मोर सिलेक्शन टूल्स इन फोटोशॉप। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सिलेक्शन टूल्स देख रहे हैं। रेक्टेंगुलर मार्की टूल और इलिप्टिकल मार्की टूल के बाद अब सिंगल रो मार्की टूल हम यहाँ पे देखते हैं। सिंगल रो मार्की टूल क्या करता है, इसको थोड़ा सा शो करने के लिए मैं यहाँ पे कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ कि किसी इमेज को सिलेक्ट कर सके। सपोज मैंने यहाँ से ये वाला इमेज ओपन कर दिया, न्यू 7 वंडर्स। इसके अंदर मैं एक सिंगल रो को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो सिंगल रो मार्की टूल। कोई भी इमेज अगर मैं जूम करके देखूं, कंट्रोल प्लस से जूम कर रहा हूँ, तो ये नंबर ऑफ पिक्सल से बनी हुई है। एक पिक्सल स्क्वायर शेप का है और हर पिक्सल में डिफरेंट कलर आपको नजर आ रहा है। इसको जूम आउट करके देख लेते हैं। जूम आउट करने के बाद मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर रो मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल को यहाँ पे क्लिक किया तो एक रो, पिक्सल्स की एक रो सिलेक्ट हो गई। इसको जूम इन करके देखते हैं हम कि क्या बात, यहाँ पर एक रो, पिक्सल्स की 1 रो सिलेक्ट हो चुकी है। जो भी सिलेक्टेड एरिया है उसको मुझे नई लेयर पे लेके जाना है, डिफरेंट लेयर पे। इस सिलेक्टेड एरिया को कॉपी करके मैं नई लेयर पे लेके जाना चाह रहा हूं, तो एक सिंपल शॉर्टकट है कंट्रोल जे, लेयर, न्यू, लेयर वाया कॉपी, कंट्रोल प्लस जे। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। किसी भी सिलेक्शन से हम लेयर बना लेते हैं उस सिलेक्शन को कॉपी करके, और नई लेयर पे वो सिलेक्शन पेस्ट हो जाती है। कंट्रोल जे, एक सिंगल कमांड इतना सारा काम करती है कि सिलेक्टेड एरिया को कॉपी करती है, नई लेयर बनाती है और उस सिलेक्टेड एरिया को उस नई लेयर में पेस्ट कर देती है। कंट्रोल जे, यहाँ पे नई लेयर बन गई, जिसके अंदर अगर मैं इस सिलेक्शन को मूव करूंगा तो ये सिलेक्टेड लेयर मूव हो रही है। इस सिलेक्टेड लेयर को, मुझे लेयर को सिलेक्ट कर लिया है, अलग लेयर पे ले आया हूं और कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्मेशन, एडिट के अंदर कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन, यहां से कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसको बड़ा करता हूं। तो उसी एक रो पिक्सल्स को मैंने यहां पे ड्रैग करके बड़ा कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया और इस तरह का मैंने लाइन डिजाइन बनाया यहां पर, जो एक सिंगल रो मार्की टूल से मैंने सिलेक्ट किया है। इसी लाइंस को अगर मैं यहाँ से इस पूरी लेयर को एक और नई लेयर बनाना चाह रहा हूँ, तो फिर से कंट्रोल जे प्रेस कर देते हैं और कंट्रोल टी से मैं इस लेयर को 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ और फिर से मैं यहाँ से ड्रैग करके इसको पूरे कैनवस पे ले आता हूँ। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई हैं और नीचे वर्टिकल लाइंस हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को वर्टिकल लाइन से मैं मिक्स करने के लिए, ये कुछ लेयर्स के ब्लेंडिंग मोड हैं, तो टॉप वाली लेयर का ब्लेंडिंग मोड चेंज करता हूं। अभी ब्लेंडिंग मोड क्या है, नॉर्मल है। यहाँ पे नॉर्मल की जगह मैंने यहाँ डिसॉल्व सिलेक्ट किया और ये मेरा ब्लेंडिंग मोड का पैलेट सिलेक्ट हो गया। अब मैं सिलेक्शन के बाद जब डाउन एरो की से इसको चेंज करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट इफेक्ट्स आ रहे हैं जो मेरा चेक का टेक्सचर बना रहे हैं। डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, डिफरेंट चेक्स डिजाइन हैं जो यहाँ पे बन रहे हैं। इन सारी लेयर्स को पकड़ के शिफ्ट के साथ मैं कंट्रोल ई प्रेस करके मर्ज कर सकता हूँ। कंट्रोल यू से ह्यू सैचुरेशन का और पैलेट ओपन करके कलराइज करके इसको किसी भी कलर में अपने बैकग्राउंड को लेके आ सकता हूँ। तो ये एक इस इमेज से इस डिजाइन को हमने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ सिंगल रो मार्की टूल। मैंने एक पिक्सल रो सिलेक्ट किया था, यहां पे मैंने क्लिक किया तो एक रो पिक्सल की सिलेक्ट हो गई है। मुझे एक ऊपर की रो और एक नीचे की रो में इस सिलेक्शन को एक्सपेंड करना है। 1 पिक्सल टॉप, 1 पिक्सल डाउन मुझे एक्सपेंड करना है, तो सिलेक्ट, मॉडिफाई, एक्सपेंड। तो ये सिलेक्शन को एक्सपेंड करने के लिए है क्योंकि सिलेक्ट मेन्यू में दिया हुआ है, मॉडिफाई, एक्सपेंड, और यहां पे मैंने लिख दिया 1 पिक्सल। ओके, तो 1 पिक्सल ऊपर
और 1 पिक्सल नीचे, तो टोटल 3 पिक्सल्स की रो सिलेक्ट हो गई है। तो सिमिलरली अगर मैं इसे और एक्सपेंड करता हूँ और मैं यहाँ से इसको 5 पिक्सल ले लेता हूँ, तो अब टोटल कितनी रो सिलेक्ट हो जाएंगी? 5 ऊपर 5 नीचे, 10 और 3 ऑलरेडी हैं, तो 13 रो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी। तो ये 13 नंबर ऑफ पिक्सल्स की रो हैं जो सिलेक्ट हो गई। तो सिलेक्ट मॉडिफाई जाके मैं सिलेक्शन को एक्सपेंड कर सकता हूँ, और अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा सिलेक्शन को, वो भी सिलेक्ट मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट में जाके, और मैं यहाँ पर 6 पिक्सल्स कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो 6 नीचे से 6 ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 1 पिक्सल की रो ही रह जाएगी यहाँ पे। तो 1 पिक्सल की रो रह गई दोबारा से। तो किसी भी सिलेक्शन को, ज़रूरी नहीं सिंगल रो मार्की टूल को, किसी भी सिलेक्शन को मैं एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। जैसे रेक्टेंगुलर मार्की टूल है और यहाँ पे न्यू सिलेक्शन बनाता हूँ। अब इस सिलेक्शन को मुझे मॉडिफाई में जाके अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, और 10 पिक्सल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये 10 पिक्सल्स छोटा हो गया सिलेक्शन। और सिमिलरली अगर इसी सिलेक्शन को मुझे एक्सपेंड करना है बाय 20 पिक्सल्स, तो ये 20 पिक्सल्स एक्सपेंड हो गया। तो सिलेक्शंस को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हम सिलेक्ट मॉडिफाई में जाके कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इलिप्टिकल मार्की टूल लिया और इस एरिया को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इस एरिया को मूव करके मूव टूल से मैं अनटाइटल्ड 1 इमेज में ले आया। तो इसके एजेस आप देख रहे हैं कितने हार्ड हैं। मेरे को इस सिलेक्शन को सॉफ्ट एजेस देने हैं। तो सॉफ्ट एजेस के लिए फेदर कमांड होती है, जो कि हमें सिलेक्ट मॉडिफाई फेदर में जाके मिलेगी। मैं यहाँ पे 20 पिक्सल्स स्मूथ कर देता हूँ सिलेक्शन को, फेदर रेडियस दे दिया 20 पिक्सल्स, और अब मैं इस सिलेक्शन को वहाँ लेके जाता हूँ। तो ये सिलेक्शन इस तरीके से सॉफ्ट एजेस के साथ आई। तो ये हार्ड एजेस थे जो कि विदाउट फेदर थे, और ये सॉफ्ट एजेस हैं जो कि विद 20 पिक्सल्स के साथ हैं। यहाँ पर एक और सिमिलर टूल है, जैसे सिंगल रो मार्की टूल था, ऐसे ही सिंगल कॉलम मार्की टूल है, जिसमें 1 पिक्सल्स की कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसमें भी ऐड सब्ट्रैक्ट सारी सिलेक्शंस हैं। अगर मैं शिफ्ट के साथ यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को ऐड कर सकता हूँ। कंट्रोल जे से ये सारी रो कॉलम्स नई लेयर पे आ जाएंगे। कंट्रोल टी से मैं इनको बड़ा छोटा करके यहाँ से पर्सपेक्टिव वे में इनको एक्सपेंड कर सकता हूँ। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कंट्रोल टी करके इसे राइट क्लिक करके पर्सपेक्टिव ले लीजिए, और यहाँ से आप इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए। तो इस तरीके से ये रोज ऐसे पर्सपेक्टिव वे में यहाँ से आ रही हैं। तो नंबर ऑफ इफेक्ट्स बना सकते हैं हम विद द यूज ऑफ सिलेक्शन टूल्स।